मूवीज जर्नी एक्सप्लेनिंग आई ऑफ द नीडल। ये मूवी एक एजेंट की कहानी है। उसे एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन अपने सुपीरियर्स तक पहुंचानी है। तो चले देखते हैं कि क्या वो ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा पाया या नहीं। मूवी का स्टार्ट एक ट्रेन स्टेशन से होता है जहां बहुत से सोल्जर्स जंग के लिए रवाना हो रहे हैं। ये 1940 का दौर है जहां वर्ल्ड वॉर चल रही है। उसी वक्त स्टेशन पे काम करने वाला हेनरी फेबर सोल्जर्स की मूवमेंट को नोटिस करता है और इसके बाद वो घर की तरफ निकल पड़ता है। फेबर की नौकरानी उससे कहती है कि खाना तैयार है, लेकिन फेबर कहता है कि वो थोड़ी देर बाद खाएगा। उसकी नौकरानी खाने की प्लेट लेके फेबर के रूम जाती है, मगर रूम लॉक होता है, जिसकी वजह से वो एक्स्ट्रा की से रूम अनलॉक करती है और वो देखती है कि फेबर किसी को मॉर्स कोड भेज रहा होता है। ये सब देखने के बाद उसे फेबर पे शक होता है। फेबर उसको समझाने की कोशिश करता है, मगर वो शोर करना शुरू करती है तो फेबर को मजबूरन उसे कत्ल करना पड़ता है। उसे मारने के बाद फेबर मॉर्स कोड भेजकर बताता है कि 1 लाख सोल्जर्स फिनलैंड पर हमला करने के लिए भेजे गए हैं। फेबर की असलियत सामने आती है, जिससे हमें पता चलता है कि वो एक बेरहम जर्मन स्लीपर एजेंट है जो इंग्लैंड में जासूसी कर रहा होता है और उसे आई ऑफ द नीडल कहते हैं क्योंकि वो स्टिलेटो नाइफ से कत्ल करना पसंद करता है। एक सीन में हम देखते हैं कि डेविड और लूसी शादी कर रहे हैं और वो दोनों बहुत खुश नजर आते हैं। हनीमून पे जाते हुए डेविड बहुत तेजी से गाड़ी चलाता है क्योंकि वो रॉयल एयरफोर्स में पायलट है, जिसकी वजह से उसे लगता है कि वो अपने फाइटर प्लेन में है और उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। इस बात को 4 साल गुजर चुके हैं। डेविड और लूसी स्टॉर्म आइलैंड पे रहते हैं। उनका एक बेटा है जिसका नाम जो है और कार एक्सीडेंट की वजह से डेविड माजूर हो चुका था। फेबर दरिया के किनारे फिशिंग कर रहा है। जर्मन हाई कमांड फेबर से रेडियो कांटेक्ट करके मॉर्स कोड भेजती है और उसे रात 9 बजे मुलर से मीटिंग करने का ऑर्डर दिया जाता है। रात में फेबर मुलर से मिलने उसका रूम में इंतजार करता है। मुलर के पहुंचते ही फेबर उसे आगाह करता है कि तुमने यहाँ पहुँचने के निशान छोड़ दिए, जिस वजह से हम घेरे गए हैं। उसी वक्त हम देखते हैं MI5 एजेंट्स को पता चलता है कि मुलर के साथ कोई और आदमी भी मौजूद है और वो उन्हें 60 सेकंड्स बाद पकड़ने जाएंगे। मुलर फेबर को हिटलर का मैसेज देता है। हिटलर चाहता है कि वो जनरल पैटन की आर्मी की ताकत का दोबारा पता लगाए और उनकी फोटोग्राफ्स बनाए जो ईस्ट इंग्लैंड में तैनात है और पैडिकले फ्रांस पर हमला करने के लिए रेडी है। जर्मन कमांड के पास आर्मी की ताकत चेक करने के लिए एरियल फोटोग्राफ्स भी हैं, मगर हिटलर को शक है कि अलाइड फोर्सेस पैडिकले के बजाय नॉर्मेंडी फ्रांस पर हमला करने वाली हैं। आर्मी की इंफॉर्मेशन देने के लिए उसे रेडियो कॉन्टेक्ट अलाउ नहीं है और फेबर को आर्मी की फोटोग्राफ्स हिटलर को खुद डिलीवर करना होंगी। आखिर में मुलर उसे स्कॉटलैंड के रास्ते निकलने को बोलता है, जहां स्टॉर्म आइलैंड के पास एक जर्मन यू बोट उसका इंतजार करेगी और उसको रेडियो के जरिए उनसे कांटेक्ट करके लोकेशन पे पहुंचना होगा। फेबर को MI5 एजेंट्स के आने की आवाज सुनाई देती है। उसे डर है कि मुलर अगर पकड़ा गया तो वो सब कुछ बता देगा, जिसकी वजह से फेबर उसे कत्ल कर देता है। और जब MI5 एजेंट्स वहां पहुंचते हैं तो फेबर वहां से निकल चुका होता है। MI5 एजेंट्स इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं। उन्हें बिली पार्किन के बारे में पता चलता है, जो स्टेशन में फेबर के साथ काम करता था, जिसके बाद उसने आर्मी ज्वाइन कर ली। एक वक्त था जब बिली फेबर की बहुत रिस्पेक्ट करता था क्योंकि उसे फौज में लड़ने की वजह से मेडल्स मिल चुके थे, लेकिन जब फेबर ने मिसेस गन को कत्ल किया तो तब से बिली उससे नफरत करता है। बिली को MI5 एजेंट्स बहुत से जर्मन वॉर स्कूल्स के फोटोग्राफ्स दिखाते हैं। उसे एक फोटोग्राफ में फेबर दिखता है, जिसके बाद बिली की मदद से MI5 को फेबर की हिस्ट्री का पता चल जाता है। फेबर अपना टास्क पूरा करने ईस्ट इंग्लैंड की तरफ निकल पड़ता है। वो एक बोट हायर करता है जिससे वो आर्मी बेस तक पहुंचता है। उसे बेस पे बहुत से प्लेन्स खड़े हुए दिखते हैं। फेबर सोल्जर्स से छुपता हुआ फेंस को काट कर प्लेन्स तक पहुंच जाता है। जब वो प्लेन्स को नजदीक से देखता है तो वो सारे प्लेन्स डमी होते हैं। फेबर प्लेन्स की फोटोग्राफ्स बना लेता है और वहां से निकलते हुए 2 सोल्जर्स उसकी तलाशी लेने के लिए रोकते हैं तो वो उन्हें मार कर वहां से निकल जाता है। इससे हमें पता चलता है कि अलाइड फोर्सेस ने एक बहुत बड़ा मिलिट्री धोखा प्लान किया हुआ है और उनका रियल मकसद पैडिकले के बजाय नॉर्मेंडी पर हमला करना है, जिस इन्फॉर्मेशन को फेबर ने हिटलर तक पहुंचाया। फेबर एक आदमी को मेल देकर लिस्बन के रास्ते बर्लिन पहुंचाने को कहता है, लेकिन उसका पीछा MI5 भी कर रही है और गाड़ी से उतरते ही फेबर के साथी को पकड़ लिया जाता है। फेबर एक गाड़ी को उसका पीछा करते हुए देखता है। उनसे बचने के लिए वो ट्रेन स्टेशन पहुंचता है और बहुत चालाकी से उन्हें गुमराह करके निकल जाता है। अलाइड फोर्सेस और MI5 उस मेल को देखते हैं तो उसमें प्लेन्स की फोटोग्राफ्स होती हैं। जर्मन्स के मुताबिक अलाइड फोर्सेस 2 जगह हमला कर सकती हैं, एक पैडिकले और दूसरा नॉर्मेंडी है। अलाइड फोर्सेस ने ईस्ट इंग्लैंड में डमी आर्मी इसलिए रखी क्योंकि जर्मन्स को लगे कि पैडिकले पर हमला होगा और जर्मन्स को धोखा देकर वो नॉर्मेंडी पर हमला कर दें।
इस मिशन को हम हिस्ट्री में डी डे के नाम से भी जानते हैं। अलाइड फोर्सेस का ये प्लान खतरे में है क्योंकि फेबर को इस बात का पता चल चुका है और अगर उसे रोका नहीं किया तो ये इन्फॉर्मेशन हिटलर तक पहुंच जाएगी, जिसकी वजह से वो जंग भी हार सकते हैं। फेबर ट्रेन में बैठ के स्कॉटलैंड की तरफ रवाना होता है। MI5 को लगता है कि फेबर ग्लासगो के रास्ते से निकल सकता है। MI5 वाले भी उसी ट्रेन पे सवार हो जाते हैं जिसमें फेबर ट्रेवल कर रहा है। बिली भी MI5 के साथ आया है। फेबर उसे अपने केबिन की तरफ आते हुए देख वहाँ से निकल कर आगे चला जाता है जहाँ वो छुप कर उसका इंतजार करता है। बिली के पास पहुँचते ही फेबर नीडल को उसके गले पे रख कर उससे प्लान का पूछता है। बिली बताता है कि वो उसे ग्लासगो में पकड़ने वाले हैं। फेबर ये बात सुनने के बाद बिली को मार देता है और गॉडलीमैन के पहुंचते ही फेबर ट्रेन से कूद जाता है। उसके पीछे गॉडलीमैन भी ट्रेन से कूदता है, लेकिन ट्रेन की स्पीड तेज होने की वजह से उसको काफी चोट लगती है और वो फेबर का पीछा नहीं कर पाता। फेबर बचा हुआ रास्ता बाइक पर पूरा करने की कोशिश करता है, लेकिन बाइक का पेट्रोल खत्म होने की वजह से वो थोड़ी दूर ही जा पाता है, जिसकी वजह से बोट्स तक पहुंचने के लिए उसे लिफ्ट लेना पड़ती है और फेबर पकड़े जाने के डर से उसे झूठ बोलता है कि वो बैफ जाने वाला है। फेबर एक बोट चोरी करके समुद्र की तरफ निकलता है। यू बोट से कांटेक्ट करने के लिए उसके पास एक रेडियो है, लेकिन तूफान की वजह से उसका कांटेक्ट नहीं हो पाता, जिस वजह से फेबर बोट पर अपना बैलेंस खोकर पानी में गिर जाता है और उसकी बोट स्टॉर्म आइलैंड से टकराकर तबाह हो जाती है। जिसके बाद फेबर काफी थकी हुई हालत में लूसी और डेविड के घर तक जा पहुंचता है। आइलैंड पर डेविड फेबर से सख्त लहजे में बात करता है। डेविड उससे पूछता है कि इस तूफान में तुम बोट क्यों चला रहे थे। वो उससे और भी बहुत से सवाल करता है, लेकिन फेबर की हालत ऐसी नहीं होती कि वो ठीक से जवाब दे पाए। दूसरी तरफ लूसी फेबर का बहुत ख्याल रखती है, जिसकी वजह से फेबर अपना मकसद पूरा करने के लिए तैयार हो जाता है। एक रात साथ में सूप पीते हुए डेविड फेबर को बेइज्जत करता है। वो उससे कहता है कि तुम इतने तेज तूफान में क्यों निकले और तुम खुशकिस्मत हो कि तुम जिंदा हो। जिसके बाद स्लीपिंग पिल्स लेके डेविड सोने चला जाता है। फेबर नोटिस करता है कि डेविड का ताल्लुक लूसी से काफी खराब है। डेविड के जाने के बाद फेबर और लूसी आपस में बात करते हैं। लूसी उसे अपनी स्टोरी के बारे में बताती है कि कैसे उनकी शादी हुई और एक्सीडेंट की वजह से डेविड को माजूर होना पड़ा। लूसी उसको ये भी बताती है कि साइलेंट पर उनकी फैमिली के अलावा एक बुजुर्ग शराबी चरवाहा रहता है जो उनका दोस्त है और जिसके पास टू वे कम्युनिकेशन के लिए रेडियो मौजूद है। लूसी डेविड से अपना रिलेशन का बताते हुए रो पड़ती है और ग्लास टूटने की वजह से उसके हाथ में चोट लग जाती है। फेबर उसकी चोट को कवर करने उसके पास आता है, जिसकी वजह से फेबर और लूसी एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। MI6 और स्कॉटलैंड यार्ड फेबर को ढूंढ रही है। उन्हें लगता है कि वो तूफान की वजह से समुद्र में डूब गया होगा, मगर गॉडलीमैन को तब तक भरोसा नहीं जब तक वो फेबर की लाश नहीं देख लेते। डेविड फेबर को रेडियो ठीक करने के बहाने से टॉम के लाइट हाउस तक लेकर जाता है। डेविड को शक है कि फेबर के पास एक फिल्म है जो उसने सुबह उसके पॉकेट में देखी, जिसमें उनके प्लेन्स की फोटोज हैं। वो उससे कहता है कि तुम एक जासूस हो और फिल्म उसे देने को कहता है। फेबर फिल्म को उसकी तरफ फेंक कर उसे अपनी नीडल से मारने की कोशिश करता है, लेकिन डेविड उसके वार को रोक लेता है, पर माजूर होने की वजह से वो ज्यादा देर तक उसे रोक नहीं पाता और फेबर उसे चट्टान से नीचे फेंक कर मार देता है। फेबर लूसी को लाइट हाउस की तरफ आते हुए देखता है तो वो डेविड की गाड़ी लेकर उसकी तरफ जाने लगता है। वो उसे बताता है कि डेविड शराब पीने टॉम के साथ रुक गया है, जो अक्सर होता रहता है, और वो उसे रात के खाने के बाद ले आएगा। अलाइड फोर्सेस के हेड गॉडलीमैन को सख्ती से ऑर्डर करते हैं कि वो फेबर को किसी भी हालत में जर्मनी पहुंचने से रोकें और इसके लिए अगर उसे मारना पड़े तो मार दे, क्योंकि अलाइड फोर्सेस ऑपरेशन डी डे के लिए रेडी हैं। फेबर और लूसी को एक दूसरे से प्यार हो गया है। वो फिर से क्लोज आ जाते हैं। फेबर मौका देके यू बोट से कॉन्टेक्ट करने लाइट हाउस की तरफ जाने लगता है, जहाँ उसने टॉम का रेडियो देखा था, और टॉम उसे यू बोट से कांटेक्ट करते हुए देखता है तो वो उसे भी कत्ल कर देता है। लूसी को जो के साथ वाक करते हुए डेविड की लाश समुद्र के किनारे मिलती है तो उसे बहुत रोना आता है और मदद मांगने के लिए घर वापस जाती है। उसे अभी तक नहीं पता चला कि डेविड को किसने मारा। वो फेबर को गाड़ी से वापस आता देख उससे पूछती है कि तुम डेविड से कितनी देर पहले मिले। फेबर बताता है कि डेविड और टॉम ने रेडियो ठीक कर दिया और डेविड शाम की चाय के बाद घर वापस आएगा। लूसी समझ जाती है कि फेबर ने डेविड को मारा और वो अब उससे दूर भागना चाहती है, लेकिन फेबर बहाना करके उसे रोक लेता है। गॉडलीमैन फेबर का पता लगाने के लिए आसपास के आइलैंड से कांटेक्ट कर रहा है, मगर 3 आइलैंड से उसे कोई रिस्पांस नहीं आया, जिनमें स्टॉर्म आइलैंड भी शामिल है, और वो उन आइलैंड पर जाना चाहता है फेबर को तलाश करने। लूसी फेबर से झूठ बोलकर जो को लेकर भागने की कोशिश करती है। जब फेबर को इस बात का पता चलता है तो वो उसके पीछे भागने लगता है। लूसी टॉम के लाइट हाउस पर पहुंचकर मेनलैंड से राब्ता करती है। उसे कहा जाता है कि मदद फौरन भेजी जाएगी, लेकिन फिलहाल ट्रांसमीटर को तबाह करना जरूरी है, लेकिन इस बात की वजह नहीं बताई जाती। लूसी जो अकेली और दहशत में है बात मानने से इनकार कर देती है। जब फेबर वहां पहुंचता है तो लूसी उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन फेबर जो को हॉस्टेज बना लेता है और लूसी को मजबूर करता है कि वो उसे रेडियो तक जाने दे। फेबर रेडियो का इस्तेमाल करके यू बोट को अपनी मालूमात देना शुरू करता है।
जो स्टॉर्म आइलैंड के किनारे उसका इंतजार कर रही होती है। जब वो जर्मन जुबान में बात करते हुए अपनी मालूमात देने की कोशिश करता है तो लूसी उसका असली एजेंडा समझ जाती है और लाइट हाउस का फ्यूज ब्लो कर देती है, एक की को लाइट सॉकेट में डालकर, जिससे ट्रांसमीटर बेकार हो जाता है और फेबर की अहम मालूमात सुनाई नहीं देती। इसके बावजूद कि लूसी ने ये किया, फेबर उसे कत्ल नहीं करता लेकिन समुद्र के किनारे की तरफ चला जाता है ताकि यू बोट से मुलाकात कर सके, जो अब साफ नजर आ रही होती है। लूसी अपने शोर की गन लेकर उसका पीछा करती है। वो उसे रुकने को कहती है लेकिन जब वो नहीं रुकता तो वो उसे गोलियां मारकर कत्ल कर देती है। लूसी थकी और उदासी से दो चार अपने घुटनों पर गिर जाती है। फिल्म के क्लाइमेक्स में फेबर को जर्मनी को ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाने का मिशन नाकाम हो जाता है। पेडिक्लेब इन्विजन के बारे में झूठी मालूमात जर्मन्स को मालूम नहीं चलती। ये धोखा जर्मन्स को ये यकीन दिलाता है कि असल हमला पेडिक्लेब पे होगा, जिससे नॉर्मेंडी पे असली हमला कामयाब हो जाता है। ये अलाइड फोर्सेस की जीत और वेस्टर्न फ्रंट पे एक अहम मोड़ का सबब बनता है, जो वर्ल्ड वॉर 2 में बहुत बड़ा तबादला लाता है। ये थी हमारी आई ऑफ द नीडल की एक्सप्लेनेशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप देखना चाहते हैं कि स्मोक जंपर्स ने लोगों की जान किस तरह बचाई तो उस वीडियो पर क्लिक करें